हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन था स्कोडा ट्यूब्स का और ये आईपीओ आपको बिल्कुल कल के दिन बंद होता हुआ नजर आ जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 140 का इसका प्राइस बैंड है, 100 शेयर का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 220 करोड़ का ये आईपीओ है। प्योर फ्रेश इशू यानी कोई भी ओएफएस का कंपोनेंट नहीं है। याद रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएससी हो भली वो एनएससी हो। तो आज के दिन कितना सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला ये आईपीओ, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि रिटेल कैटेगरी, एचएनआई कैटेगरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्यूआईबी कैटेगरी क्या कर रही है, कितना पैसा जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि कल आखिरी दिन है तो क्यूआईबी का कितना पैसा आने पर दोस्तों जो आईपीओ है वो काफ़ी शानदार दिखता हुआ नजर आएगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको कल का सब्सक्रिप्शन दिखाता हूं। जो डे 1 का सब्सक्रिप्शन था उसमें अगर आप देखेंगे जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 1.51 टाइम सब्सक्राइब हुई, एचएनआई कैटेगरी 3.09 टाइम सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी 2.29 टाइम सब्सक्राइब हुई। तो कुल मिलाकर विद इन फर्स्ट डे आईपीओ 2.24 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। अब जब दोस्तों आईपीओ फर्स्ट डे के अंदर अगर आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है अराउंड 2 टाइम्स, तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि देखिए इशू को सब्सक्रिप्शन तो अच्छा मिलता हुआ दिखा विद इन अ सिंगल डे। लेकिन आज क्या सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है, चलिए अब सीधा इस पे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो आप देखिए 2.08 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल गई आज के दिन। जरूर पैसा तो हमको आता हुआ नजर आया, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी होते हैं आखिरी दिन वाले, मतलब पैसा जो है वो पहले या दूसरे दिन नहीं आता है, आखिरी दिन हमको आता हुआ नजर आता है। 31,42,943 शेयर याद रखिएगा ऑफर किए गए थे क्यूआईबीज को, बट अभी तक 65 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी डाल दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने 91 करोड़ के आसपास इस आईपीओ में अभी तक लगा दिया है। अब सवाल ये आता है कि क्यूआईबी कितना लगा है कि आईपीओ बहुत शानदार हो जाएगा। देखिए क्यूआईबी एटलीस्ट अगर इसको 100 गुना सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप में देखिए इशू को आप अच्छा सब्सक्रिप्शन मान सकते हैं फ्रॉम क्यूआईबीज। वैसे होता क्या है, देखिए जो छोटे आईपीओ रहते हैं, बिकॉज ये छोटा आईपीओ है, 220 करोड़ का आईपीओ, एक बात ध्यान रखिएगा, छोटा आईपीओ के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। सो जब इस प्रकार के दोस्तों आईपीओ हमको आते हुए नजर आते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो इशू में सब्सक्रिप्शन रहता है क्यूआईबीज का वो लार्जली कम रहता है जितना बड़ा आईपीओ में आ रहा है। मतलब बड़े आईपीओ में हो सकता है आपको 50-60 हज़ार करोड़ रुपए लगाते हुए नजर आए, बट छोटे आईपीओ में 10 हज़ार करोड़ भी नहीं लगाते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि छोटी कंपनीज दोस्तों जो होती है वो आप कह सकते हैं उतनी ज़्यादा मैच्योर कंपनीज नहीं होती है, जिनके आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बिजनेस फेजेस देख लिए होते हैं, वो सब नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जो क्यूआईबीज रहते हैं, बिकॉज क्यूआईबीज है कौन? बड़े एंकर इन्वेस्टर्स, बड़े डीआईआईज, एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज और बाकी देखिए जो अल्ट्रा एचएनआई जिसको हम बोलते हैं वो क्यूआईबी की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो हमेशा दोस्तों उनको चाहिए कि एक बार कंपनी बढ़िया हो जाए, देन वो वैल्यू ज़रूर दोस्तों उसके अंदर देखते हैं, देन अप्लाई कर देते हैं। बट अगर छोटी कंपनी होती है तो वो ज़्यादा दूर रहते हैं, ये हमेशा से देखा गया है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 100 गुना अगर सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी का आता है तो उसको नो डाउट काफ़ी अच्छा माना जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, 21.78 टाइम्स के आसपास एचएनआई पोर्शन हमको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ गया है। करीबन 23 लाख शेयर के सामने आप देखिए 5 करोड़ 13 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो करीबन 718 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो एचएनआई कैटेगरी है वो नो डाउट आपको अच्छा तरीके से सब्सक्राइब होते हुए नजर आ गई है विद इन 2 डेज। अब इसमें जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो 21.89 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 15 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 3 करोड़ 44 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, विच इज़ 481 करोड़। अब अगर आप एचएनआई को देखेंगे यानी बिग एचएनआई को, तो बिग एचएनआई पैसा तो लगाता हुआ दिख रहा है। कितना लगाता हुआ दिख रहा है? जैसे कि आज का आईपीओ जो बंद हुआ उसमें टोटल 5,000 करोड़ के आसपास दोस्तों बिग एचएनआई का पैसा आता हुआ दिखा। इसका मतलब ये है कि देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से पैसा तो आता हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ में पॉसिबिलिटी पूरी है कि देखिए पैसा आता हुआ दिखेगा। कितना आता हुआ दिखेगा? मेरे हिसाब से देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो एटलीस्ट सब्सक्राइब होनी चाहिए अराउंड 150 टाइम्स। कितना? 150 गुना। मुझे इतना लगता है कि इतना सब्सक्राइब हो जाएगी। 150 का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर 30 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ दिखेगा, किसमें? बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। वहीं जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो करीबन 21.54 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 7,85,000 शेयर्स के सामने 1 करोड़ 69 लाख शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी कुल मिलाकर 236 करोड़ रुपए जो है वो स्मॉल एचएनआई ने इस आईपीओ में लगाए। यानी स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई अगर आप दोनों को देखेंगे तो नो डाउट एक बात तो क्लियर है कि जो पैसा है वो आपको आता हुआ दिखेगा। स्मॉल एचएनआई भी मेरे हिसाब से देखिए अराउंड 100 टाइम तो सब्सक्राइब कर देगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत 100
गुना सब्सक्राइब करने में नहीं आने वाली है, ये बात आप भी मान के चलिए। इसके बाद दोस्तों आता है रिटेल पोर्शन। रिटेल पोर्शन तो दोस्तों 2 दिनों में ही 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 55 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 3 करोड़ 86 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। अब 540 करोड़ जो है वो टोटल मिलाकर दोस्तों रिटेल ने इस आईपीओ में लगाया है। अब रिटेल अगर आप देखेंगे पैसा कितना लगा रहा है, रिटेल अभी दोस्तों 2200 करोड़, जैसे आज का आईपीओ था उसमें 2200-2400 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखा। यानी रिटेल भी अगर आप देखेंगे तो लार्जली बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहा है, ये बात तो क्लियर है। अब कितना पैसा आ सकता है, देखिए मेरे हिसाब से जो रिटेल कैटेगरी है वो सब्सक्राइब कितना हो सकती है, मेरे हिसाब से देखिए 2500 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं कि आना चाहिए। यानी वही 30-32 गुना जो है वो रिटेल कैटेगरी भी सब्सक्राइब होनी चाहिए ज़रूर। इस आईपीओ का अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो जो आज बंद हुआ आईपीओ प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स उससे कम है, तो हो सकता है कि स्टिल फिर उससे भी कम पैसा आता हुआ दिखे। यानी अभी हो क्या रहा है देखिए, लार्जली जो नज़र आ रहा है वो यही है कि लोग थोड़ा सा दूर है आईपीओ से, उतना नज़दीक नहीं, मतलब उतना ज़्यादा पैसा जो है वो नहीं आ रहा है, उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं इंटरेस्ट जो है वो नहीं आ रहा है, ये बात तो क्लियर दिख रही है। बिकॉज फर्स्ट सेकंड डे के अंदर ही आप नोटिस करिए, पहले क्या होता था, पहले होता था कि देखिए लोग काफ़ी तेज़ी से पैसा लगा रहे हैं, एटलीस्ट रिटेल जो है वो 4-5 हज़ार करोड़ लगा रहा है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो वो 3-4 हज़ार करोड़ तक भी नहीं जा पा रहा है। तो दिखाता क्या है कि देखिए रिटेल का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। इसके पीछे के रीजंस बहुत हो सकते हैं। देखिए बाजार में गिरावट देखिए तो काफ़ी लोग मार्केट से चला गए, राइट। बाजार में अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग अभी भी उस प्रकार की नहीं हो रही है कि 100% ऊपर लिस्ट हो गया या फिर 50% ऊपर लिस्ट हो गए, इस प्रकार की लिस्टिंग भी नहीं हो रही है। तो इसलिए भी अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट जो है वो लोगों का नहीं आ रहा है। टोटल मिलाकर दोस्तों कंपनी को 8.77 टाइम्स यानी करीबन 1350 करोड़ रुपए के आसपास मिलते हुए नजर आए विद इन 2 डेज। अपने आप में देखिए बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन है 2 दिनों के अंदर। 1350 करोड़ रुपए में कोई आप बुरा सब्सक्रिप्शन नहीं मान सकते हैं। और कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आएगा मेरे हिसाब से, देखिए जो आईपीओ है ये डेफिनेटली यहाँ से तो अच्छा खासा भरेगा और अच्छा पैसा भी कल के दिन आ जाएगा, ये भी पूरा लगता है। अब बात करें दोस्तों जीएमपी की, तो जीएमपी में अगर आप मेजरली देखेंगे तो 22 रुपये पर टिकी हुई है। मतलब ग्रे मार्केट में देखिए एक्टिविटी होती भी है दिन भर में, बट वही 22, 23, 24, 20 इस तरीके से दोस्तों जो जीएमपी है वो घूम रही है। एंड लार्जली अगर आप देखेंगे जितना है उतना ही पे ही बंद हो जाती है। मतलब ये बात साफ है कि ग्रे मार्केट में कोई एक्टिविटी खास आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, देखिए इसके पीछे का रीज़न मेजरली जो मुझे लगता है वो यही है कि अभी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो आईपीओ में बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी कम है। और ना अगर वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखा जाए तो वैल्यूएशन कंपनी ने सही रखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस को बहुत ओवर एक्सपेंसिव रख दिया कि बिल्कुल पैसा बनेगा ही नहीं, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी नहीं है। पैसा तो बनता हुआ नजर आएगा, कितना बनता हुआ नजर आएगा ये अपना आप में एक सवाल है, क्योंकि लिस्टिंग अगर अभी आप देखेंगे तो उतनी जोरदार नहीं हो रही है, राइट, उतनी जोरदार नहीं हो रही है। इसलिए अगर आप देखेंगे इशू जो है वो नज़र आ रहा है। अदरवाइज ये सब आईपीओ में एक बार ध्यान रखिए, अगर अच्छा पैसा बनना शुरू हो जाए थोड़े 1-2 आईपीओ में तो आपको इंटरेस्ट जो है वो भरपूर आता हुआ नजर आएगा मार्केट्स के अंदर, मतलब आईपीओ के अंदर स्पेसिफिकली, एंड बढ़िया सब्सक्राइब भी होते हुए नजर आएंगे। तो बस वही है, यहाँ थोड़ा सा कंपनीज वैल्यूएशन को समझे रखें ताकि इन्वेस्टर्स आए, राइट, इन्वेस्टर्स पैसा लगाए, आईपीओस बढ़िया करे। वैल्यूएशन अगर आप थोड़ा सा ऊपर रखेंगे देन बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का पैसा लगाना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया है, क्या आपने अप्लाई कर दिया इस आईपीओ में या फिर आप कर रहे हैं आईपीओ को अवॉइड, बताइए अपना जो भी डिसीजन है कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।